हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइंस और एंगल्स के ऐसे प्रश्नों की जो कि रेशियो पे डिपेंड करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको रखा जा सकता है क्योंकि इसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं सॉल्व करने के वो रेशियो पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो उसी पे आधारित है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला एग्जाम्पल है, in figure, line PQ and RS intersect each other at a point O। आइए एक फिगर शो करते हैं, RS और PQ और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइनें O पे। ठीक है, इफ यदि POR, देखिए POR ये वाला एंगल ROQ के साथ जो है 5:7 है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है 5:7 है। फाइंड ऑल द एंगल्स, आपको सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे 4 एंगल आपको मिल रहे हैं और इनकी वैल्यू आपको बतानी है कितना है। तो हमारे पास गिवन है 5:7। पहली बात तो है दो एंगल्स का रेशियो पता है। दूसरी बात है कि PQ और RS जो है दो लाइनें हैं। ठीक है, हर लाइन पे जो है आपको 180 फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 180 का एंगल ये कंप्लीट बनेगा। मतलब कि POR एंड ROQ दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 180 के बराबर हो जाएंगे। POR प्लस एंगल ROQ क्या हो जाएंगे 180 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब 180 में आप 5:7 फाइंड करना है। 5 जो है POR का है और ROQ का क्या है 7 है। तो टोटल रेशियो कितना है 12। तो 12 जो है 180 को यूनिट में डिवाइड कर देगा। 12 यूनिट आप फाइंड करेंगे। देखिए 180 का 12 यूनिट आप निकाल लेंगे तो आपको 15 मिलेगा। मतलब हर यूनिट पे आपको 15 देना है। तो यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है। तो आप यहाँ 5 इंटू 15 लिखेंगे और यहाँ 7 इंटू 15 लिखेंगे। टोटल आपको एंगल फाइंड हो जाएंगे। तो 15 बचे 75 ये हो जाएगा और 105 ये हो जाएगा। ये उसका सरल रूप है। ठीक है, रेशियो से करने का क्वेश्चन को क्या है, ये एक सिस्टम है कि आप दोनों को ऐड कर लीजिए और उसी से पूरी यूनिट में आप डिवाइड करके एक सिंगल यूनिट फाइंड कर देंगे। 180 में हम 12 से डिवाइड करके एक यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये यूनिट जो है इसके पास 5 यूनिट है और इसके पास 7 यूनिट है। ठीक है, तो अलग अलग हम देकर मल्टीप्लाई करके और सबके एंगल्स फाइंड कर देंगे। समझ में आ रही बात? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को x दे दीजिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7x और 180 के बराबर। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 डिग्री। और 15 जो है एक यूनिट x की आई है, तो 5x जो है आपका एंगल कौन है POR है और 7x कौन है ROQ है। तो 15 यूनिट इसको दे दीजिए, 5 गुणे 15 75 हो जाएगा 75 और 15 का गुणा आप 7 से कर देंगे तो आपको 105 आ जाएगा। तो ये 75 हो गया और ये 105 हो गया। और अपोजिट एंगल्स का जो नियम है कि जस्ट उसके सामने वाला भी सेम वैसा ही होता है। इसके सामने का ये 75 हो गया। चारों एंगल आपको पता चल गए। ठीक है, ये हो गया इसका सिंपल मेथड। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्यूशन को सिस्टमैटिक तरीके से शो कर देते हैं। देखिए दोनों का जो सम है वो 180 होता है। ठीक है, इसका और इसका सम क्या होगा 180 होगा। ये पहले हम शो करेंगे। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, बट आप जान रहे हैं कि रेशियो कितना दिया है 5:7। ठीक है, तो आप POR निकालेंगे। ठीक है, पहला तो
POR क्या होगा 5/12 इंटू 180, ठीक है। ये POR की वैल्यू मिल गई। और फिर आप ROQ निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 180/12, ठीक है। तो ये आपका यूनिट निकाल के शो कर देता है किस बेस पे 180 पे, ठीक है। तो 75 और 105 ये दो एंगल आ गए, और इसके जस्ट अपोजिट एंगल जो है आपका 75 के जस्ट अपोजिट ये वाला मिलेगा QOS। नाउ POS इज इक्वल टू ROQ, ठीक है, 105। और QOS इज इक्वल टू POR, ठीक है, POR 75 डिग्री। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, ठीक है, कि रेशियो में ही एंगल्स आपसे पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको आप जानते रहिए कि रेशियो के क्वेश्चंस जब अगर दिए गए हों और भी एंगल्स में, तो कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, या लाइन पे भी दिए गए हों या एंगल्स पे दिए गए हों, ठीक है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर रे OS स्टैंड ऑन द लाइन POQ पे एक रे है OS, ठीक है। O पॉइंट से POQ एक लाइन है, और उस पे जो है OS जो है एक रे किरण जो है दिखाई गई है, एक लाइन और दिखाई गई है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? O इसमें भी है और O इसमें भी है, इसलिए ये कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा। रे OR एंड रे OT, अब यही इसी पॉइंट से दो रे और भी निकल रही हैं, ठीक है। अब कैसे निकल रही हैं वो बता रहा है। एंगल बाइसेक्ट POS, ठीक है। POS को OR जो है बाइसेक्ट करती है, आधा आधा कर देती है, ठीक है। इस पूरे एंगल को क्या करती है, हाफ कर देती है, ठीक। उसके बाद SOQ को हाफ करती है OT जा रही है, ठीक है, इसका भी आधा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक एंगल तो हम आपको वैल्यू दे दे रहे हैं POS की वैल्यू x देगी। तो फाइंड द ROT, तो ROT फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? पूरा ये एंगल। तो POS दिया हुआ है आपको x, और इसका हाफ क्या होगा, ये वाला पार्ट हाफ हो गया, ठीक है, और एक ये पार्ट हाफ हो गया। x की वैल्यू जो है हाफ कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हाफ, तो एंगल हमारा आधा आधा मिल गया, ठीक है। अब ये एंगल बचा हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको भी अगर हम पता कर लें तो हमारा जो है क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर ROT की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, तो ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी। आप जानते हैं कि लीनियर पेयर पे आप एंगल जो होता है 180 का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 180 का होता है, ठीक। 180 में से अगर x को हटा दें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना है, 180 माइनस एक्स है। अब इसका हाफ कर दें, तो इसको दे दें और इसको दे दें आधा आधा, तो 180 माइनस एक्स का हाफ जो है इसको मिल गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए ये मिला आपका x/2, और ये मिल गया आपका 180 माइनस x/2, ठीक है। ये दो एंगल आपको फाइंड हो गए, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, x/2 प्लस 180 माइनस x का 2, तो ये हमारा एंगल हो गया ROT, एंगल ROT, ठीक है। यही आपको फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप LCM इसका तोड़ दीजिए,
तो 180/2 कितना होता है, 90 होता है। और x/2 सेम ऐसे ही होगा, -x/2, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस में था और ये माइनस में वैल्यू थी, ठीक है। x/2 बच गया कौन, ROT बच गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको मैं शो कर देता हूँ और आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो रे जो है OS स्टैंड ऑन द PQ, देयरफॉर POS प्लस SOQ, देयरफॉर POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180। ये अभी हमने बात की थी। ये वाला और ये वाला एंगल क्या हुआ, 180 के बराबर है दोनों मिलके, ठीक है, क्योंकि ये POQ पे दोनों एंगल बन रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो है बट एंगल POS x की वैल्यू दी गई है इसकी, ठीक है। इसमें यहाँ पुट कर देंगे आप वैल्यू, तो आपको SOQ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे SOQ की वैल्यू आपको मिल गई, उसमें पुट करने पे कितनी मिली, 180 माइनस एक्स, और एक मिल गई आपको x। ये गिवन था और ये आपने फाइंड किया। इन दोनों का हाफ करके आप क्या किए, लिख दिए और ऐड कर लिए, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, चलिए आइए देखते हैं। नाउ रे OR बाइसेक्ट POS को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट x/2 मिल जाएगा। तो ROS क्या है, 1/2 POS, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x इज इक्वल टू x/2, ठीक है। सिमिलर आप इसको ले लीजिए SOQ को, ठीक है। तो SOQ ये पूरा एंगल ले लीजिए, ठीक है। और इसको लेने के बाद जो है आप हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल आपको फाइंड हो जाएगा, SOT आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हाफ किया और 180 अपॉन, देखिए SOQ की वैल्यू क्या है, 180 अपॉन 180 माइनस x/2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस x/2, ठीक है। और ये हो गया x/2, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया x/2 और ये हो गया 90 माइनस x/2, ठीक है। नाउ ROT आप कैसे निकालेंगे, ROT जो है ROS और SOT से ऐड करके बना है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लिया, इसकी वैल्यू ये हो गई और SOT की वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई, ठीक। दोनों को ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ROT की वैल्यू आपको है। बात समझ में आ गई दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।